पटना के एम्स में आज से डॉक्टरों ने कामकाज का बाइकआउट कर दिया है। इमरजेंसी और ओपीडी दोनों डिपार्टमेंट्स में आज से डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। पटना एम्स के डॉक्टर सिक्योरिटी और हॉस्टल के अलावा कई मुतालबात कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इनके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए हैं। डॉक्टरों के बाइकआउट के सबब मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमरजीत इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। अमरजीत, पटना में एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, किस तरह का मंजर देख पा रहे, कितनी मुश्किलात हो रही हैं जो वहां पर मरीज आ रहे हैं? ये देखिए, मरीजों को काफी मुश्किलें आ रही है क्योंकि जो है यहाँ पे मरीजों की संख्या काफी है। एक दिन लगभग 2000 से ऊपर नए मरीज आते हैं और उन्हें दिखाना होता है और वो जूनियर और सीनियर डॉक्टर ही उन्हें देखते हैं जो हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी मांगे हैं कि जो हम लोगों को सप्ताह में लगातार काम करवाया जाता है वो ना करवाया जाए। एक सप्ताह में लगभग जो है 48 घंटे का ही हमें हमारा टाइम लिया जाए, उतना ही हम इलाज करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारी सीएमएस यहाँ जो हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है उनसे बात हुई है सीएम सिंह से, उन्होंने बताया कि ऐसा हो नहीं सकता है, डॉक्टरी लाइन में ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी ड्यूटी में जाना ही होगा, ये कोई तय नहीं है कि 48 घंटे ही होगी। अल्टीमेट दिया गया था कि इनके बातों को ख्याल रखा जाएगा और उस पर जो है कुछ सहूलियत दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों का जो लिखित मिला था कि अगर जो है हम लोग को 7 दिनों में नहीं अगर हुआ तो हम लोग फिर से हड़ताल पे जाएंगे। पहले भी इन्होंने हड़ताल पर जाकर ये बताया था। जब कन्हैया एम्स में पहुंचे थे उस समय ये हड़ताल पे गए थे। उसी समय इन्होंने एम्स प्रशासन को अल्टीमेट दिया था कि हमारी मांगे पूरी की जाए। एक मांग जो है जो हमारा एक सप्ताह में 48 घंटे का टाइम लिया जाए और साथ ही जो अनावश्यक कामें करवाई जाती हैं वो काम ना करवाया जाए और साथ ही जो रात का ड्यूटी है वो जो है कम कराया जाए। और इसी को लेकर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं और अभी आज जो है सीनियर और जूनियर डॉक्टर जो मुख्य बिल्डिंग है एम्स का उसके सामने आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांग जो उनकी 5 सूत्री मांग है वो मांग मनवाने के लिए एम्स प्रशासन के सामने डटे हुए हैं। जी बिल्कुल अमरजीत, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ओपीडी भी बंद है, इमरजेंसी सर्विसेज बंद है पूरी तरह से, तो कोई अगर इमरजेंसी केस आ रहा है तो क्या उसका कुछ अल्टरनेट निकाला गया है कि उनका इलाज कहाँ कराया जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं? हमारा उपाधीक्षक से बात हुई है, जो अधीक्षक है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं होंगी, जो काफी इमरजेंसी होंगी, वो हमारे जो एसोसिएट डॉक्टर्स हैं वो पूरा करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका इलाज करेंगे और उनके इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो इमरजेंसी के जो भी मरीज आएंगे वार्ड में एडमिट हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। उनके अलावे भी हमारे पास जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टर को लगा करके उनका जो है ख्याल रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। इनसे प्रभावित नहीं हो पाएगा लेकिन प्रभावित होगा क्योंकि जूनियर और सीनियर डॉक्टर दोनों हड़ताल कर रहे हैं, देखभाल करते हैं, पूरा जो है एम्स का देखभाल करते हैं और जो भी नए मरीज आते हैं सबसे पहले उन्हीं का सामना करना पड़ता है, वही देखते हैं। उसके बाद जो है एसोसिएट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं मरीज। इसके प्रभाव पड़ा है एम्स पे, जो मरीज आ रहे हैं, जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव ओपीडी के मरीजों को पड़ा है क्योंकि जो एडमिट है मरीज उन्हें ये नहीं एहसास हो पा रहा है कि जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो ओपीडी में है उन्हें ये एहसास हो रहा है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर कोई भी अभी काम नहीं कर रहा है, बहिष्कार कर दिया है और अपनी मांग मंगवाने के लिए रहा है। डायरेक्टर उन लोगों को समझाने के लिए एम्स के पास उन लोगों के पास पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों को 5 सदस्यीय टीम को बात करने के लिए कह रहे हैं लेकिन अभी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो है समझाने पे एम्स के डायरेक्टर प्रभात कुमार सिंह जो हैं वो लगे हुए हैं लेकिन अभी समझने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो हम काम का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और आज पूरी तरह से बहिष्कार किए हुए हैं। एम्स का जो कार्य है वो पूरी तरह से अभी ठप है। जी चलिए अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है जो दूर दराज से मरीज आते हैं एम्स में इलाज कराने के लिए, पटना एम्स आज पूरी तरह से एक तरह से इमरजेंसी जो खिदमत है वो भी बंद है, मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे अमरजीत इस ताल्लुक से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली सप्लाई बहाल की गई है और कुछ इलाकों में आज शाम तक बिजली बहाल कर दी जाएगी। इन्होंने हाल ही में बीजेपी लीडर के कत्ल का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने मिलिटेंसी के हवाले से भी बात की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीने में कोई भी जवान मिलिटेंटों की सफों में शामिल नहीं हुआ है। का काफी नुकसान हुआ, उन
सबके साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पशुपालकों को कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उनको हर्जाना दिया जा चुका है और वैली में जो फसल का नुकसान हुआ उसका असेसमेंट हो रहा है। 2-3 दिन में वो आ जाएगा। लगभग सब जगह पावर की सप्लाई नॉर्मल हो गई है। 3-4 जिले हैं ऐसे कि जहां 4 बड़े टावर गिर गए थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट किलिंग है और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चूंकि 2 महीने से ये पूरे देश में ये हो गया था कि कश्मीर में चारों चरण के चुनाव बिना किसी घटना के हुए हैं। एक बड़ी घटना नहीं हुई, 10-20 लड़कों की हो गई होगी। और उसका वजह ये कि मैंने जो एड्रेस किया ईमानदारी के साथ किया। कहां किसकी क्या गलती रही। दिक्कत ये कि हम गलती मान लेते हैं, ये लोग गलती नहीं मानते हैं। उसका इतना असर जरूर हुआ, सिवाय ये लड़का जो अभी गाजियाबाद से आया था उसका भी पक्का नहीं है, लेकिन एक भी नई भर्ती 2 महीने में नहीं हुई है। पत्थरबाजी रुकी है, मिलिटेंसी की घटनाएं रुकी हैं। पूरा चुनाव वायलेंस फ्री 4 चरण का चुनाव हुआ है। मैं फिर कहूं कि एक चिड़िया को भी चोट नहीं लगी।